तू तो समझता था मैं सिद्ध हो गया, ये ले तेरी स्थिति देख। तो इसमें भगवान की विशेष कृपा माननी चाहिए, क्योंकि खाली अनुकूलता में ही हमने भगवान की कृपा मान ली तो एक तरह से हमने कृपा को सीमित कर दिया। ये महाराज जी का भाव मालूम होता है। तो खाली उसी कृपा में राजी हो जाना कि मन के अनुकूल जगह मिल गई है, अच्छा साधन चल रहा है, सत्संग की व्यवस्था ठीक हो रही है, भगवान की बड़ी कृपा है। तो ये असीम कृपा को सीमा में बांधना हो गया, और यही कृपा में राजी होना है, यही भोग है वास्तव में। तो हमें हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है ऐसा अनुभव होना चाहिए, क्योंकि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना भगवान की इच्छा के बिना तो होता नहीं। भगवान का मंगलमय विधान है, उसी से होता है। तो केवल अनुकूलता में मानना, सीमा में बांधना है। कृपा तो असीम है, जैसे भगवान अनंत है ऐसे उनकी कृपा भी अनंत है, और उस कृपा में राजी हो जाना है, बस यही कृपा है। इसका अर्थ है प्रतिकूलता होगी तो फिर वो दुखी होगा। तो इसके लिए सावधान होने के लिए उच्च कोटि के साधकों के लिए ये एक आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और ये इसका भाव मालूम होता है। इससे अधिक कोई किसी को और अच्छा लगता हो तो कोई बात जोड़ना चाहे तो अजय जी, हरिओम जी, या और भी कोई हमारे मोहन भाई जी या बद्री जी या आचार्य जी कोई बैठे हो तो कृपा करके बताएं। नारायण नारायण। दाइमा जी, आपका समाधान हुआ कुछ? हाँ, प्रणाम डॉक्टर साहब, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया आपने बताया, पूरा समाधान हो गया। मतलब अपने को हर परिस्थिति में भगवान की कृपा ही देखनी चाहिए, चाहे अनुकूल हो और चाहे प्रतिकूल हो। जी जी। उसमें सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। जी जी जी, समता में होना चाहिए। एकदम ठीक कह रहे हैं। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर, प्रणाम। महाराज जी राम राम। हाँ बोलिए सुनील जी। अजय जी क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। मैं बस ये कह रहा था कि महाराज जी ने जो 9वें अध्याय के 22वें श्लोक की व्याख्या है ना, उसमें भी ये बात कही है योग क्षेमम महाम्यम में कि प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी और रक्षा ना करने में दोनों में ही, तो ये बड़ी विलक्षण बात वहां पर भी महाराज जी ने बात की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। भगवान का हर विधान मंगलमय है। हाँ सुनील दास जी। हाँ महाराज जी राम राम। महाराज जी, ये परमात्मा संबंधी जो सुख मिल रहा है हमें, वो भी भोग के अंतर्गत आता है? नहीं, सुख मिल रहा है वो नहीं आता, इसमें जो हम राजी होते हैं वो आता है। इसमें जितने राजी होते हैं उतने ही हमें परमार्थ संबंधी सत्संग में कोई विघ्न पड़ जाए या कोई वृत्तियों में उत्सृंखलता हो जाए, तब भी हम जो दुखी होते हैं उसकी जगह ये मानना चाहिए कि भगवान हमें बता रहे हैं, देख भाई यहाँ तेरे कमी है, तो भगवान की कृपा उसमें भी विशेषता से माने, ये बात। जी जी, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हाँ, लेकिन उसमें सावधानी जरूर रखनी है कि भाई ऐसा नहीं हो कि वृत्ति उत्सृंखल हो रही है तो भगवान की कृपा है तो होने दो, ये नहीं है। इसका अर्थ ये है कि भगवान बताना चाहते हैं कि भाई तुम अनुकूलता में जो राजी होते हो तो इसमें तुम्हारा राजी होना ठीक नहीं है, तुम्हारी तो समता में स्थिति होनी चाहिए, ये हमारा भगवान का भाव मालूम होता है। जी महाराज जी ने भी 14वें अध्याय के 6ठे श्लोक का रेफरेंस दिया था इसमें, ये सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन ज्ञान। अभी जो 789 पेज पर कि साधन ठीक चलने में जो सुख होता है, सुख में सुखी होना, राजी होना भी हो गया, जिससे बंधन होता है। हाँ बिल्कुल, सुख संज्ञान बदनाती ज्ञान संज्ञान चाहिए। बिल्कुल, सुख होना अथवा सुख का ज्ञान होना ये दोषी नहीं है, पर उसके साथ राजी होना, संग करना, उससे सुखी होना, प्रसन्न होना, ये ठीक नहीं है। अर्थात साधन जिन्हें सात्विक सुख भोगने से भी वो सात्विक से ऊपर नहीं उठ सकता, गुणातीत नहीं हो पाएगा। अतः साधक को बड़ी सावधानी से इस सुख से भी असंग होना चाहिए। तो ये ऊंची स्थिति के साधकों की ये बात है। तो हमें भी इस बात को याद रखना चाहिए ताकि हमारे आगे बढ़ने में कहीं, हम तो सोचते हैं कि
हम साधन अवस्था में अब प्रगति हो रही है तो हम इसमें प्रसन्न होते हैं, तो ये कोई दोष नहीं है। वास्तव में तो दोष नहीं है, लेकिन वहीं पर अटकने का डर रहता है। इसलिए समता में स्थिति रहनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि भगवान ने जो भी परिस्थिति भेजी है, चाहे वो हमारे साधन ठीक चल रहा है, चाहे उसमें अभी थोड़ा सा चंचलता आ रही है, उसमें भी हमें ये मानना चाहिए कि भगवान की कृपा है जो हमको सावधान कर रही है। उसमें ऐसा नहीं हो कि अब तो बस मेरे को तो ज्ञान हो गया। ये भोग है, योग का भोगी भी हो सकता है मनुष्य, सनातन जी महाराज ने कहा है, और ज्ञान का भोगी भी हो सकता है मनुष्य, और प्रेम का भोगी भी हो सकता है मनुष्य। कैसे? उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा भोग तो यही है कि मैं योगी हूँ, ये सबसे बड़ा भोग है। मैं ज्ञानी हूँ, ये सबसे बड़ा भोग है। मैं प्रेमी हूँ, ये सबसे बड़ा भोग है। तो ये हमें सावधान करने के लिए महाराज जी यहाँ पर ये बात नारायण। ऐसा फिर एक बार प्रवचन में ये भी कहा ना, किसी ने पूछा फिर तो हम तो अटक जाएंगे क्या, तो बोला उसमें संसार में अटकना ऐसा अटकना नहीं है, इसमें थोड़ा देरी लगेगी फिर आपको परमात्मा। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात। इसीलिए मैंने कहा घबराए नहीं कि भाई अरे इसमें भी राजी नहीं होना है तो फिर कहाँ राजी होंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाकी भगवान तो कृपा करते ही हैं, वो तो आप जहां तक पहुंचे उससे आगे ही ले जाने की चेष्टा में कोई न कोई लीला करते हैं। जी दिनेश भाई जी, आपने म्यूट बोला था, क्या पूछ रहे थे तो बोलो। अच्छा हो गया क्या? सूर्य जी आपने जो बात बोली ना, जैसे डॉक्टर साहब ने जहां तक पढ़ा था उसके आगे महाराज जी ने ये बात लिखी है, ये 789 पेज में सबसे लास्ट की लाइनें हैं कि जो साधक इस सुख से असंग नहीं होता, अर्थात इसमें प्रसन्नता पूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी साधना में तत्परता पूर्वक लगा रहे तो समय पाकर उसकी उस सुख से स्वतः अरुचि हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भगवान में लगा हुआ है ना, तो भगवान खुद देख लेते हैं, अरे ये तो बेचारा यही अटक गया, तो उसको आगे बढ़ा देते हैं। जी, उसे शीघ्र ही फिर वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। पर जो पहले से ही सावधानी पूर्वक सुख से असंग रहता है उसको बहुत जल्दी प्राप्ति होती है। ये बात जी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हाँ जी, और किसी भाई बहन को कोई प्रश्न शंका हो तो? इसमें एक मूल बात आई है, किसी की शंका हो तो बीच में बोल देना कि साधक को हमेशा ये बात समझ के रहना चाहिए कि भगवान है वो अनंत है, उनको किसी सीमित उपाय से हम प्राप्त कर लेंगे, चाहे भले वो जप हो, तप हो, ध्यान हो, पूजा हो, पाठ हो, कुछ भी क्यों ना हो। तो उससे भगवान साफ साफ कहते हैं, यहाँ तो वेद, यज्ञ, दान, सब तरह की क्रियाएं और तप सब नाम ले लिए। तो इससे हमें यही समझना चाहिए कि भगवान वो अनंत है, असीम है, इसलिए वो सीमित क्रिया से अथवा सीमित साधन से वो प्राप्त नहीं होते। वो तो हमारे प्रयास को देख करके और प्रसन्न होकर के और हमें अपनी कृपा से ही वो हमें अनुभव कराते हैं अथवा दर्शन देते हैं। ये मूल बात इसमें भगवान कहना चाहते हैं। तो इसलिए हमें भगवान की कृपा की तरफ टकटकी लगाकर देखना चाहिए। जैसे एक छोटा बालक है, वो कोई भारी चीज उठा करके चलता है तो माता पिता प्रसन्नता से देखते हैं और भाग करके और उसकी सहायता करते हैं। ऐसे ही हम जब साधन में चलते हैं और कहीं अटकते हैं, आकड़ते हैं, तब भगवान कृपा करके और हमारी तरफ दौड़ पड़ते हैं कि ये बालक है, इसको मैं सहायता करूं। ये भगवान की विशेष कृपा है। पर कोई साधन के बल पर उनको प्राप्त कर ले, ये संभव नहीं।
नारायण। डॉक्टर साहब कई बार ये भी होता है क्या, वो साथ में पूर्णता नहीं है ये मान लो, या जैसे तेजी नहीं आई है, बाकी कई बार क्या है खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में, कई बार अब वो खाने में स्वाद आता है, स्वाद आ जाए तो उसको कंफ्यूजन हो जाता है उस टाइम के, मैं तो आ रहा है तो उस टाइम क्या भगवान को पुकारे है, भगवान आप ही बचाओ, हमें तो नहीं पता है। इसमें एक महीन बात है, इसमें एक महीन बात ये है कि स्वाद आना ये अलग चीज है और स्वाद लेना अलग चीज। स्वाद तो सभी को आता है। एक बार मैंने महाराज जी से, हम भिक्षा, महाराज जी को भिक्षा करा रहे थे, तो मैं भी था और मनमोहन जी, डूंगर जी, यही सब लोग भी थे, नारायण जी वगैरह भी। तो भोजन के बाद में मैंने प्रश्न किया, क्योंकि महाराज जी भोजन के समय तो बोलते नहीं थे, तो उनके अलग अलग चीजें हम लोग, महाराज जी भाई, महाराज जी को ये चीज दे दो, ये मिठाई आई है तो ये भी थोड़ी पुरुष दो, ये थोड़ा ये नमकीन आई ये भी पुरुष दो, तो हम महाराज जी के सामने करते थे। तो महाराज जी किसी के लिए लेने का संकेत करते, किसी के लिए मना कर देते। तो फिर भोजन हो गया, तब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा महाराज जी ये बताइए कि ये भोजन है, ये स्वादिष्ट बहुत है, इसलिए हम तो आपको परोसना चाहते हैं, तो आपको क्या ये स्वाद नहीं लगता? तो महाराज जी बोले कि तुम लोगों से ज्यादा मुझे पता लगता है स्वाद का, ऐसी बात बोले। तो ये बात क्यों बोले? महाराज जी कहते हैं कि संसार से जो असंग हो गया, उसको जितना संसार का तत्व पता है उतना भोगी को नहीं पता रहता। तो संसार को जानना हो तो संसार से अलग होना है, और यदि भगवान को जानना हो तो भगवान से भिन्न होना है, तब अभिन्नता से जान पाएंगे। तो महाराज जी का कहना साफ साफ यही था, तुमसे ज्यादा पता लगता है मेरे को ये कितना अधिक स्वादिष्ट है, ये कितना कम स्वादिष्ट है। तो तात्पर्य क्या है कि एक है स्वाद लेना और एक है स्वाद लगना, तो उनको भी स्वाद ही लगेगा। महाराज जी ने तो कई बार ये भी कहा कि मेरा अपमान करते हैं कोई, तो मुझे बहुत जल्दी पता लगता है कि ये अपमान कर रहा है, और सम्मान करते हैं तो भी मुझे पता लगता है सम्मान कर रहा है। तो तात्पर्य क्या है कि महापुरुष हैं, उनको हमसे भी ज्यादा सेंसिटिविटी है इन चीजों की, लेकिन उनके समता है, क्योंकि उनकी स्थिति शरीर में नहीं है, उनकी स्थिति है अपने आप में, अपने स्वरूप में, इसलिए उनको संसार की वास्तविकता का विशेषता से पता लगता है। ये बात। नारायण नारायण। ये तो कई बार डॉक्टर साहब पूछते भी थे महाराज जी से, महाराज जी संसार की या मतलब जाओ शादी की या परिवार की बातें हम लोगों को जितनी नहीं पता है उतनी तो आपको पता है जैसे। हाँ सही बात। हाँ, तब महाराज जी यही कहते थे कि थे तो खाली रुपया रखे ही है, मैं रखे भी है, छोड़िया भी है। ठीक है, तो समय हो रहा है, किसी भाई बहन का और कोई बात हो तो कर ले, नहीं तो डॉक्टर साहब से। हाँ, किसी का प्रश्न है तो करो। हाँ जी मोहनलाल जी भाई जी, वो तो बोल नहीं रहे, भजन सुने? हाँ भजन सुना डॉक्टर साहब। हाँ जी, तो फिर संसार की वास्तविकता का भजन है, वो सुनिए। महाराज जी ये कई बार गुनगुनाते थे। यहाँ मतलब के हैं लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं, आराम के है सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, आराम के है सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। यहाँ मतलब के हैं लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं, आराम के है सब संग साथी।
जब टिकट मिला है जाने का, तब डेरा किया मसानों में। जब टिकट मिला है जाने का, तब डेरा किया मसानों में। वहाँ जलाने वाले लाखों थे, पर जलने वाला कोई नहीं। वहाँ जलाने वाले लाखों थे, पर जलने वाला कोई नहीं। आराम के है सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। यहाँ मतलब के हैं लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आराम के है सब संग साथी। जब बाग भरा था फूलों से, इठलाती थी कलियां बांकी। जब बाग भरा था फूलों से, इठलाती थी कलियां बांकी। वो बिखर गई क्या फिक्र करे, वो बिखर गई क्या फिक्र करे। वहाँ रहने वाला कोई नहीं। वो बिखर गई क्या फिक्र करे, यहाँ रहने वाला कोई नहीं। आराम के है सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। दर्दी दिन रात रुला करते, दर्दी का अर्थ है जो बीमार है, दुखी है। दर्दी दिन रात रुला करते, बेदर्दी हंसते और खिलते। दर्दी दिन रात रुला करते, बेदर्दी हंसते और खिलते। यहाँ सुनने वाले लाखों थे, समझाने वाला कोई नहीं। वहाँ सुनने वाले लाखों थे, समझाने वाला कोई नहीं। आराम पे है सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। यहाँ मतलब के हैं लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आराम के है सब संग साथी। यह खेल जगत का कैसा है, यहाँ यार सभी का पैसा है। यह खेल जगत का कैसा है, यहाँ यार सभी का पैसा है। आत्म का कहना ऐसा है, समझाता हूँ सुनता कोई नहीं। आत्म का कहना ऐसा है, समझाता हूँ सुनता कोई नहीं। आराम के है सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। यहाँ मतलब के है लोग सभी, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आराम के है सब संग साथी, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। नारायण नारायण। जो बहुत बढ़िया ठाकुर जी हमारे हैं डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दुनिया